नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, गोवा के रहने वाले बिजनेसमैन हैं। इनके ऊपर हमला होता है, किस तरह से सब सारी चीज़ें होती हैं और आज तक ये अब तक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। या कार्रवाई के नाम पर कुछ होता है तो थोड़ा बहुत कुछ होकर उसके बाद चीज़ें वहीं पर शिथिल हो जाती हैं। ऐसा क्यों कुछ होता है, क्या कुछ हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनके साथ ये सब सारी चीज़ें घटित हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। नमस्कार, थैंक यू। आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर अटैक कब हुआ और उसके पीछे की वजह क्या है। अटैक मुझे दिवाली के 2022 में, दिवाली के 2-3 दिन पहले मुझे अटैक किया गया था। बिकॉज इसके पहले इंस्पेक्शन क्या है, ये लोटलीकर फैमिली है, जो सौरव लोटलीकर, शर्मिला लोटलीकर देर मदर एंड उसके फादर लेट सुदेश लोटलीकर, और उसमें एक वन ऑफ द एडवोकेट इज इन्वॉल्व इन दिस फॉर चीटिंग मी 1,15,00,000 फॉर द डील ऑफ द पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप का केस ऑलरेडी हार चुका था। उसके बाद में उसका अग्रीमेंट बना हुआ था। इसमें क्लियर कट चीटिंग केस हुआ है मेरे साथ में। ये पैसे उन्होंने लेके, सौरव लोटलीकर ने ये पैसे लेके उन्होंने मुझे उस ये पैसे का इस्तेमाल एक ग्राउंड प्लस 1 बंगलो बनाया है इसी पैसे से। 2012 में मुझे चीटिंग किया गया, 2014 में उन्होंने बंगला बनाया है ग्राउंड प्लस, वो भी मंदिर की प्रॉपर्टी में, जो कि मंदिर का इट्स ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है वो। और कोई भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए अगर कुछ बंगला बनाना है तो उसके लिए आपको ग्राउंड प्लस 1 बंगला बनाने के लिए आपको हर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, जो कि उसके पास कोई भी परमिशन नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं, जो कि मैंने आरटीआई डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। और उसके बाद मैंने कंप्लेंट फाइल की है। इस यहाँ तक ट्रस्ट के महाजन ये डरते उसके अगर कंप्लेंट फाइल करने डरते हैं, कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो मैंने क्या किया, जब ये सब पूरा डॉक्यूमेंट निकाला और मुझे सब पता चला तो मैंने कंप्लेंट फाइल किया। कंप्लेंट फाइल करने के बाद में उसके बाद कुछ भी नहीं होने लगा। तो फिर मुझे एक मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मिला, जो कि एवरी डीओटी हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट निकाल के कलेक्टर को भेजा। 6/9/2022 को मैंने कलेक्टर को साइटेशन लगा के अटैचमेंट करके पूरा विद द फोटोग्राफ्स वगैरह सब आरटीआई डॉक्यूमेंट्स लगा के मैंने दे दिया। तो मूवमेंट कलेक्टर को ये डॉक्यूमेंट्स जैसे मिला, एप्लीकेशन मेरा मिला, तो उन्होंने फॉरवर्ड मामलेदार को किया, मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटर देवाला, जो कि मैंने कई बार उसको भी कंप्लेन किया था, वो रिएक्ट नहीं करता। जब कलेक्टर का लेटर जाने के बाद में वो हड़बड़ा गया जजमेंट देख के, फिर उस हिसाब से उसने इंस्पेक्शन रखा गया। जब दिवाली के 2-3 दिन पहले 2022 में मुझे जब इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन रखा गया था, तो मुझे उस समय भी मुझे असॉल्ट किया गया था, जो कि मैंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया था। फिर उन्होंने बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव देवालय और मामलेदार ऑफ पोंडा गोवा, उन्होंने 9/12/2022 को साइट इंस्पेक्शन रखा। तब उस समय मैंने उसकी 4-5 दिन पहले मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी मुझे 9/12/2022 को मुझे अटैक किया गया है, जो साइट इंस्पेक्शन कर रहे थे। क्योंकि अगर साइट इंस्पेक्शन एक बार कंप्लीट हो गया, इट प्रूव्स आउट दैट इट्स इलीगल बंगला बनाया है विदाउट परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं था। वो चाहता नहीं था कि साइट इंस्पेक्शन कंप्लीट हो, इसलिए उसने क्या किया, एक गुंडे को लाया और सौरव लोटलीकर उसके पहले मुझे फिंगरिंग करने लगा कि आप गाड़ी के बाहर आ जाओ, आपको मैं दिखाता हूं, आज मैं आपको यहीं खत्म करके छोड़ता हूं। तो फिर बाद में मैंने इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी मेरे कार में बैठे बैठे। अब पुलिस ने मुझे बोला था आप गाड़ी के बाहर आना नहीं, आपको 1000 गाली दे, आप गाड़ी के अंदर चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं। तो मैं इसीलिए मैं गाड़ी में बैठा रहा, कुछ बोलना नहीं, और मैंने मोबाइल पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहा। तो 50 मीटर डिस्टेंस में इंस्पेक्शन चालू था, तो एक लड़का सुपारी, एक्चुअली सौरव लोटलीकर ने उसको सुपारी लिया था भूमि वारक को। वो लड़का आया विद आयरन रॉड, और उसने क्या किया, पीछे से छुपा के ऐसा रॉड रखा हुआ था, और रॉड निकाल के मेरे ग्लास के ऊपर मारा फर्स्ट रॉड, और मेरा गाड़ी चालू ही था। तो जब फर्स्ट रॉड मारा तो मैंने गाड़ी चालू किया, आगे ले लिया। आगे लेने के बाद में उसने दूसरा रॉड मारा, तो राइट साइड का डोर पिलर है स्कोडा का, उसके ऊपर लग गया। तो उसके मैं थोड़ा आगे लेके मैं अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी आगे ले लिया। और जब मैं जस्ट जहां साइट इंस्पेक्शन चालू था 50 मीटर दूर,
वहीं पे पुलिस भी प्रोटेक्शन, सौरव लोटलीकर खड़ा था। उसने क्या किया, एक बड़ा फूल का गुलदस्ता मट्टी भरा हुआ उठा के गाड़ी पे लेफ्ट साइड के डोर के ऊपर मारा, और वो मेरे गाड़ी का ग्लास नहीं फूटा, वो लेफ्ट साइड का डोर का, बट उसके ऊपर पूरे निशान वगैरह सब कुछ की मारा बोल के पता जा। उसके बाद में मैंने जाके पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे कंप्लेन दी, और कंप्लेन तो रात को दी क्योंकि मुझे को पहले गाड़ी इंस्पेक्शन वगैरह करना था पूरा, तो फिर कंप्लेन दिया। ये इंसिडेंट्स में नेक्स्ट डे मैंने 10/12/2022 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था यहाँ पे पंजिम में। रोकना चाहेंगे आपको, एक चीज ये बताइए, आपके ऊपर जानलेवा हमला होता है, रॉड से आपके ऊपर अटैक किया जाता है, यस, सब सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है आप जब जाते हैं पुलिस के पास कंप्लेन के लिए, पुलिस स्टेशन आप गए होंगे, कंप्लेन किया होगा आपने, तो क्या उस टाइम पे जिन चीज़ों को, मतलब जो जानलेवा हमला, उसके एवज में जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगाई गई थी? उस समय धाराएं नहीं लगाई, वो भी धारा उस दिन कंप्लेन मैंने रात को दी, तो कंप्लेन उस दिन तो उन्हें धारा नहीं लगाई। जब नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जो एक्चुअली इसमें क्या है, सम पॉलिटिकल इन्वॉल्व था, जो कि पहले वाले जब अटैक किया तो उसमें एनसी केस रजिस्टर किया गया था, तो जहां की यहाँ पे मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ था, ये मैंने उनको बताया वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ये इनको सीडी बना के मुझे देना था। तो मैं 9 तारीख को इंसिडेंट होने के बाद में 10 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, और भी पंजिम में आजाद मैदान पे, और भी पुलिस क्वार्टर जस्ट हेडक्वार्टर 50 मीटर दूर है वहां से, और वो लाइव मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही भूमि वारक जिसने मेरे ऊपर रॉड उठा के मारा था, वही पीछे बाजू से आता है, मेरे गले में पीछे से आके चप्पल का हार डालता है, और मुझे हाथ ट्विस्ट करता है और बोलता है ये आजाद मैदान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं है, आप बाहर वाले हो, आप गोवा वाले नहीं हो, आप घाटी हो। वहां पे ऐसे देखो, इट्स वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी, एवरीबडी हैज अ राइट टू स्टे एंड लिव एंड गिव भाषण, पूरा हमारी पूरी फंडामेंटल राइट है। हर नागरिक को अधिकार है, हर देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ अपना अच्छे तरीके से रख भाषण कहा। हाँ, तो वो मेरा हाथ ट्विस्ट करके बोलता है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का राइट नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते हो, आप बाहर वाले हो, घाटी हो। और उसके बाद में उसने क्या करता है, अपने जैकेट में से पेंट का एक कैन निकालता है और मेरे आंख पे स्प्रे करने लगता है। तो आंख पे स्प्रे करने के बाद में मैं उसको देखने लगता हूं, और तब तक मैं आंख, एक्चुअली उस समय मैंने चश्मा पहना हुआ था, क्योंकि मुझे रीडिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रीडिंग के समय मुझे चश्मे की जरूरत होती है, जाके मैं ठीक तरह से पढ़ पाऊँ, देख पाऊँ। तो उसने क्या किया, जब मैंने उसको देखा तो मैंने नोटिफाई किया ये तो कल का ही लड़का है जो मुझे अटैक किया था। तो फिर बाद में उसने आंख में मारने लगा, फिर अच्छा हुआ मैंने आंख भी बंद कर दिया था। तब एक मीडिया वाला, मुश्किल से एक ही मीडिया वाला उसको मना करने लगा, लेकिन कोई आगे आया नहीं एक्चुअली, और कोई आगे आ जाना चाहिए था, लेकिन आके उसने मेरे वो आंख में डाला। और उसके बाद मैंने रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, पंजिम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में पंजिम पुलिस स्टेशन ने मुझे मेडिकल को भेजा। मेडिकल में मेरे दोनों आंख में केमिकल एसिडिक सब्सटेंस जो होता है, केमिकल पेंट होता है, वो मेरे आंख में गई थी, एंड इट बिकम्स ए रेडनेस और इरिटेशन होने लगा। इससे मेरी आंख जा सकती थी, आई कुड हैव बिकम ब्लाइंड, बट गुड दैट इट वाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बच गया उस दिन। और मेडिकल ऐसे अभी ये सब होने के बाद में जो धाराएं लगाना चाहिए, इसमें 326B(A) लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया गया है। और इसमें और भी पर्सन्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने ये भी लिखा है कंप्लेंट में, या आप लोकेशन निकालिए कि इनका जो भूमि वारक और सौरव लोटलीकर किसने किसके लोकेशन पे CDR STR रिपोर्ट निकालने के लिए बोला, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ठीक से हो नहीं रही, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें सम पॉलिटिकल प्रेशर इज देयर which is not going in a proper way my investigation। यानी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई उचित तरीके से नहीं हो रही। एक चीज और जानना चाहेंगे, पहली बार हमला होता है, उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेन करवाई, सब सारी चीजें हुई, यस। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार अटैक सेम वही पर्सन करता है? हाँ, सेम वही आदमी करता है, सेम। उसके बाद क्या आपने फिर से जो है पुलिस में कंप्लेन करवाई कि ये सेम आदमी वही फिर से हमारे साथ इस तरह की चीजें हुई? और उस बीच जब आपने अगर कंप्लेन करवाई भी होगी तो उस बीच में पुलिस का क्या कुछ एक्शन रहा? पुलिस का एक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा ठीक से। इसमें पॉलिटिकल सम ऑफ द एक पॉलिटिकल बहुत ही प्रेशर डाला है, क्योंकि ही इज गुड फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स ओवर देयर, सो इसीलिए वो कुछ भी काम बराबर हो नहीं रहा है। जिस तरह वो
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, वो प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। जैसे CDR SDR लोकेशंस वगैरह निकालना चाहिए, जो जो इन्वॉल्व, जैसे इन्होंने सौरव लोटलीकर भूमि वारक को कॉल किया होगा, भूमि वारक ने और किसी को कॉल किया, या किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो रखा था, किसी ने तो इन्फॉर्म किया है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, तो इसी से वो लोकेशन निकालने से बराबर इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा हु आर इन्वॉल्व इन दैट, हु आर लिंक्ड विद दैट, जो कि बराबर हो नहीं रहा। अभी भी जो कि पोंडा वाले केस में 307 लगाना चाहिए, उसमें 307 लगाने में मैंने जब वो पूछा था कि पुलिस को कि अगर मैं अपने, वो पुलिस बोलने लगा आपके सर से खून निकलना चाहिए, ऐसे नहीं सर से, अगर कोई मारता अपने आप को जान लेके बचा लेता है तो इट डजंट मीन दैट ब्लड नहीं आया तो 307 नहीं लगता है, बिकॉज ही हैज यूज्ड ए वेपन, बड़ा मोटा सा रॉड, उसने 1.5 इंच का मोटा रॉड, लंबा करीबन इतना बड़ा लंबा रॉड यूज किया है। तो रॉड यूज करने के बाद इफ समबडी इज ट्राइंग टू, सपोज टुमारो समबडी इज ट्राइंग टू शूट विद अ गन, आपको वो गोली आप शूट किया, आपने गोली अपने आप को बचा लिया, इट डजंट कम टू अटेम्प्ट टू मर्डर, इट शुड कम अटेम्प्ट टू मर्डर। यू मीन जिस तरह पुलिस बोलती है कि आपको गोली के अंदर से आप, नहीं तो ग्लास के बजाय आपके सर पे। हाँ, मैं आपको ये बताता, गाड़ी आगे देखो, फर्स्ट रॉड उसने मारा मुझे, सेकंड रॉड जब मारा तो वो मैंने गाड़ी आगे लिया बोलकर राइट साइड पे पिलर पे लग गई, नहीं तो वो राइट साइड सेकंड रॉड में सर पे उसी समय लग जाता, वही मेरा डेथ हो जाता था। वो इंसिडेंट ना होने के मतलब, ये सब इंसिडेंट्स होने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुआ है, जैसे सिद्धि विनायक का केस हुआ था गोवा में, उसका रेप और मर्डर हो गया और केस को रफा दफा भी, आज तक उसका कोई क्लियर कट नहीं हुआ आज तक केस का। तो मैं यही चाहता था कि मैं आज जिंदा हूं, बल्कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। और सेकेंड डे, क्योंकि इनकी हिम्मत देखो, लाइव मीडिया में आने के और अटैक करने की हिम्मत देखो, कि देयर आर सम पॉलिटिकल प्रेशर भी इन्वॉल्व इन दैट। और उस तरह से मेरे लाइव मीडिया पे आके करना बोला था, वो भी 50 मीटर दूर जस्ट पुलिस हेडक्वार्टर है। ऐसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे मैं चाहता हूं दूसरे के साथ ऐसे कभी ना हो। अभी एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये सब तमाम चीजें हुई, लगभग 2 बार आपके ऊपर हमला हुआ, टोटल 3 बार हुई, 3 बार आपके ऊपर हमले हुए, टोटल 3 बार। तीसरी मरतबा क्या कुछ हुआ था? ये लाइव मीडिया वाला तीसरी बार हुआ था। फर्स्ट वाले में सिर्फ NC रजिस्टर हुआ था केस, क्योंकि वहां से किसी मंत्री का फोन आया था कि आप NC रजिस्टर करो और एक केस रफा दफा कर देना। पहले हमले में क्या हुआ था आपके साथ? वही NC हुआ था पहले वाले केस में। सेकंड वाले केस में वो 9th वाले ऐसे में विद आयरन रॉड से अटैक किया गया था। और तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद चप्पल का हार विद केमिकल पेंट मेरे आंख पे और मुंह पे मारा गया था। एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी तक जो कुछ पुलिस के जरिए कार्रवाई की गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि इसमें कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं? नहीं, इसमें वही है, अभी जैसे 326A और B लगना चाहिए, और IB 120, अगर देयर आर मोर देन वन पर्सन 2 पर्सन इन्वॉल्व, देन IB 120 लगना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या है कि जब तक आप लोकेशन नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं, इसमें 2 आदमी इन्वॉल्व है तो IB 120 लगता ही है, क्योंकि वो अपना सौरव लोटलीकर ने भूमि वारक को सुपारी दिया था और अटैक करने। मेरे भूमि वारक से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे सिर्फ सौरव लोटलीकर के खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप हमें कि ये सब सारी चीज़ें घटित होती हैं, आपने कंप्लेंट करवाई, सब सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने उस हिसाब से एक्शन भी नहीं लिया, ना तो उस हिसाब से धाराएं लगाई गई। यस। तो अब क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं कि कौन सी कार्रवाई की जाए जो आपके लिए न्याय संगत हो, जो एक नज़ीर बने, जिससे जो है और लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, या भविष्य में आप सेफ फील कर सकें? अभी 3 बार हमला हुआ, हो सकता है और आगे बहुत सारी चीज़ें हों। मैं अभी भी जिनके सौरव लोटलीकर के खिलाफ में केस ऑलरेडी पोंडा कोर्ट में बाकी मैटर चल रहा है, मैं चाहता हूं मेरे को सुरक्षा दी जाए, और मुझे आगे फ्यूचर में भी डर है कि मेरा कभी भी और भी हमले, कई भी हमले हो सकते हैं, उसमें हो सको बचूं नहीं बचूं मैं बोल नहीं सकता हूं, बट दिस पर्सन आर वेरी क्रिमिनल रिकॉर्डेड पर्सन है ये। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और पॉलिटिकल्स का सपोर्ट है तो उसको सपोर्ट उसको नहीं देना चाहिए, बिकॉज आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज इससे अगर आप पॉलिटिकल इसको बढ़ावा देते हो तो कल और भी क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ थे, गोवा के बिजनेसमैन हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 बार इनके ऊपर अटैक होता है, जानलेवा हमला होता है। इसलिए हमला होता है कि इनको जान से मारा जाए। उसके पीछे की वजह एक पेट्रोल पंप बनता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनसे फ्रॉड होता है, ऐसा इनका आरोप है। और किसी राजनीतिक दबाव में जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होते होते बच जाती हैं
तो जाहिर तौर पर अपराधी का मन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ में जो पीड़ित है वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस पर बिल्कुल कार्रवाई जायज़ है, जो न्यायसंगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और इसकी उम्मीद लिए अगर कोई दर दर भटके और ऐसे मीडिया हाउसेज में जाकर अपनी आवाज़ उठाए और उस पर कार्रवाई अगर ना हो तो आदमी कहाँ जाए, कितना से, अगर पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं करती है किसी पॉलिटिकल प्रेशर के एवज में, तो ऐसे तो न जाने कितने ऐसे अपराधी जन्म लेंगे जिनका जो है राजनीतिक रसूख होगा और उसके चलते जो है वो लगातार मनबढ़ तरीके से सब सारी चीज़ें करेंगे और उसका एक बहुत ही खराब संदेश जाएगा समाज में, तमाम विसंगतियाँ पैदा होंगी, अपराधियों का मन बढ़ जाएगा और जिससे जो है समाज पूरी तरह से टूटता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब माफियाओं को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत उग्र हो जाते हैं, उन पर बिल्कुल ये पुलिस और ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत छोटी सी अदनी सी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा सपोर्ट होता है जिसके पीछे वो अपनी वारदात को अंजाम दे पाते हैं। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में इनके साथ उचित कार्रवाई करेगी। जो भी पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनको पूरी तरह से सब सारी चीज़ें समझना होगा और जो भी राजनेता पक्ष विपक्ष के फेवर में हैं वो पक्षपात न करते हुए सीधे तौर पर पूरा मामला समझेंगे और इनके साथ न्याय हो, इस लिए पूरी तरह से कदम उठाया जाएगा। यही उम्मीद NBC भारत करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।